ददासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्णा। सो भगवद गीता का 9वां अध्याय जो कि परम गुह्य ज्ञान प्रदान करता है, और इस परम गुह्य ज्ञान में भगवान कृष्ण इस 27वें श्लोक में आकर कहते हैं यत् करोषि यज्जुहोषि यत्तपस्वी, कि आप जो कुछ भी करो, कृष्ण कहते हैं मद अर्पणम, आप मुझे अर्पित करते हुए करो। सो कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ी मांग रख रहे हैं हमारे सामने कि जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ, जो भी तपस्या करो, मद अर्पणम, वो आप मुझे अर्पित करो। तो आज हम समझेंगे आपके साथ, जब हमें कुछ भगवान को अर्पित करना है तो वो किस प्रकार से अर्पित किया जाए। हम इस प्रिंसिपल को तो यहां समझ रहे हैं कि कृष्ण कहते हैं मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो, लेकिन वो अर्पित किया कैसे जाए कि जिससे भगवान के द्वारा वो स्वीकार करने योग्य बन जाए, कि किस परिस्थिति में भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। तो आज हम इन कंडीशंस की आपके साथ बात करेंगे कि किस परिस्थिति में कब भगवान उसको स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। उदाहरण के लिए, जब आपके घर में कुछ मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, तो जब आप अतिथियों को अपने घर में उनकी कुछ सेवा करते हैं, तो जब आप उनको कुछ सर्व करते हैं तो वो किसकी पसंद के अनुसार होना चाहिए, आपकी कि अतिथि की? हाँ, गेस्ट की पसंद के अनुसार होना चाहिए, अतिथि के अनुसार किया जाना चाहिए। तो जब कृष्ण कहते हैं मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो, तो अर्पित करने के सिद्धांत की तो बात करते हैं भगवान, लेकिन वो अर्पित किया जाने वाला जो है वो किसके अनुसार होना चाहिए? कृष्ण के अनुसार, ना कि हमारे अनुसार। जब अतिथि आपके घर में आता है तो आप उसकी पसंद का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ में उसे कुछ अर्पित करते वक्त खाने के लिए कुछ प्रसाद आदि जब देते हैं उसे, तो आप ये भी विचार करते हैं कि वो हेल्दी भी होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कुछ बासी जो फेंकने वाला हो उसको दे देंगे सब, जिससे वो बीमार हो जाए खा के, ऐसा कुछ तो नहीं। वो हेल्दी भी होना चाहिए, स्वास्थ्य के वर्धन के लिए होना चाहिए। तो कृष्ण यहाँ मांग कर रहे हैं कि मुझे अर्पित करो, और वो क्या अर्पित करने के लिए कह रहे हैं? हमें हमारा जीवन उनको अर्पित करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि 9.27 की अगर आप कंडीशन को पढ़े ध्यान से तो आप क्या पाते हैं? जो कुछ आप करते हो, जो भी यज्ञ तपस्या, जो कुछ खाते हो, मद अर्पणम, सब कुछ इसमें सम्मिलित हो गया। तो कृष्ण हमसे हमारे जीवन की मांग कर रहे हैं कि आप अपना जीवन मुझे अर्पित कर दो,
अब जब हमें कुछ भगवान को अर्पित करना है तो वो कैसा होना चाहिए अर्पित किए जाने वाला? स्वस्थ की अस्वस्थ? स्वस्थ होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी जीवन शैली जो हम कृष्ण को अर्पित करें वो हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। यहाँ पर हेल्दी लाइफस्टाइल का क्या मतलब? आप बोलेंगे हम एक्सरसाइज करने जाते हैं, हम जिम जाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन फ्रूट्स भी खाते हैं। यहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आध्यात्मिक दृष्टि से, कृष्ण की दृष्टि से स्वास्थ्य का क्या मतलब है? एक है शारीरिक स्वास्थ्य और एक स्वास्थ्य है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा जब आप कुछ शरीर के अनुसार खाते हैं, स्वस्थ करने वाला कुछ पदार्थ। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य तब तंदुरुस्त होगा जब आप जीवन को शास्त्रों पे आधारित जिएंगे। सो हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी तब होगा जब वो शास्त्र पे आधारित होगा, जब वो स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस्ड होगा। और जब जीवन हमारा शास्त्र के विरुद्ध होगा तो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अस्वस्थ जीवन शैली उसे कहा जाएगा। जब नारद जी मृगरारी से मिले, मृगरारी एक बड़ा क्रूर शिकारी था, तो जब नारद जी मृगरारी से मिले तो मृगरारी का जो जीवन शैली था वो कैसा था? वो पशुओं को मार के आनंद लेता था, उन्हें तड़पता हुआ देख के सुख पाता था और उन पशुओं का मांस बेचकर, मांस खा के अपने और अपने परिवार का पेट भरता था। तो ये मृगरारी की जीवन शैली थी जो कि शास्त्रों के विरोध में थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं थी। तो जब नारद जी मृगरारी के संपर्क में आए तो नारद जी ने मृगरारी को शास्त्र के अनुसार जीवन शैली जीने का परामर्श दिया। जब वही नारद जी रत्नाकर डाकू के संपर्क में आए तो रत्नाकर डाकू जो कि लूटपाट करके अपना जीवन, परिवार का जीवन चलाते थे, तो जब वही नारद जी रत्नाकर डाकू के संपर्क में आए तो नारद जी ने फिर से रत्नाकर डाकू को भी शास्त्र आधारित जीवन शैली का निर्णय दिया, शास्त्र आधारित जीवन जीने के लिए परामर्श दिया। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न हमको पूछना होगा कि क्या मैं शास्त्रों पे आधारित जीवन जीता हूँ या शास्त्रों पे समझौते का जीवन अपने जीवन में जीता हूँ। तो एक तरीका, जब हम भगवान को अपने जीवन को अगर अर्पित करें और जैसा भगवान मांगते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? वो स्वस्थ जीवन शैली, और वो स्वस्थ जीवन शैली शास्त्र के ऊपर आधारित होनी चाहिए। एक और तरीका, तो जब हम कृष्ण को कुछ अर्पित करते हैं तो उसमें कुछ क्वांटिटी भी होना चाहिए। तो कई बार लोग बोलते हैं हम रोज एक माला करते हैं हरे कृष्ण मंत्र की, तो हम पूछते क्यों? क्योंकि हम पूरे ध्यान से करना चाहते हैं, इसलिए बस एक ही रोज करेंगे। ज्यादा करते हैं ध्यान भटकता है, इसलिए एक ही करेंगे, बस पूरे ध्यान से करेंगे। तो आपके घर में गेस्ट आया है, उसे आप एक चम्मच चावल नहीं पूरा प्लेट भर के खिलाओगे ना। तो इसका मतलब जब हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो क्या क्वांटिटी, मात्रा पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मात्रा भी पूरा होना चाहिए। तो भगवान तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सब कुछ मुझे अर्पित करो, वो कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको। और हम कहते हैं कि बस हम एक ही माला का जप करेंगे, बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। थोड़ा कृष्ण को भी रेस्ट करने दो, बहुत ज्यादा नाम लोगे तो वो भी बेचारे थोड़ा तंग हो जाएंगे नहीं? तो जब डॉक्टर से आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो एक डॉक्टर आपको दवा देता है, तो चाहे दवा की गुणवत्ता अच्छी है लेकिन साथ साथ मात्रा में भी पूरी लेनी पड़ती है ना। बोलेगा 3 बार लेना, 1 हफ्ता लेना, 10 दिन लेना, तभी तुम्हारा रोग जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं या भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसमें
मात्रा की भी बात पूरी देखनी होगी। अब जब आप किसी को भोजन कराएंगे तो फिर कॉम्बिनेशन का भी आप ध्यान रखते हैं। ऐसा तो नहीं इडली भटूरे खिलाएंगे उसे, ऐसा होता है। आप प्रॉपर कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं। इडली के साथ सांभर सर्व करेंगे, भटूरे के साथ छोले सर्व करेंगे, ये नहीं कि इडली भटूरे खिला देंगे कि आज हमने ये बनाया है, दोनों खा लो बैठ के। आप कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखते हैं, कॉम्बिनेशन भी पूरा रखा जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें भी कॉम्बिनेशन है। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन मेंटेन करना चाहिए भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति करते वक्त किस प्रकार का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो बताया नाम जप, चैंटिंग, नाम जप। दूसरा भागवत अध्ययन श्रवण। तीसरा अर्चा विग्रह की सेवा। चौथा भक्तों का संग। पांचवा भगवान के धाम का वास। तो ये है कॉम्बिनेशन। तो जब आप किसी को कुछ अर्पित करते हैं, सर्व करते हैं, कुछ प्रसाद खिलाते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन बना के खिलाते हैं, दाल चावल, ऐसा नहीं रोटी चावल खिला देंगे बस। सिमिलरली जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इसमें भी ये साधना भक्ति का कॉम्बिनेशन है, और इस साधना भक्ति के कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके चलना होगा हमको। आप कहें कि नहीं मुझको सुनना अच्छा लगता है लेकिन मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता, या मुझे जप करना अच्छा लगता है सुनना अच्छा नहीं लगता, या फिर मुझे शास्त्र अध्ययन करना अच्छा नहीं लगता, या फिर भगवान के अर्चा विग्रह को सेवा करना अच्छा नहीं लगता, तो ये हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं है। ये अगर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो फिर वो उनकी पसंद के अनुसार अर्पित किया जाएगा, और जब उनकी पसंद के अनुसार अर्पित किया जाएगा तो भगवान कहते हैं ये पंचांग भक्ति है। पंचांग मतलब 5 अंगों वाली भक्ति। तो पंचांग मतलब 5 अंगों वाली भक्ति का मतलब है जिसमें अर्चा विग्रह की सेवा भी है, जिसमें नाम जप भी है, जिसमें श्रवण भी है या फिर शास्त्र अध्ययन भी है, भक्तों का संग भी है और धामवास भी है। तो ये पंचांग भक्ति का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन भगवान को पसंद है, वो भगवान को प्रिय है, और इससे हमारी साधना भक्ति के अंदर प्रगति होती है। ये हमें साधना भक्ति के अंदर प्रगति देता है। और फिर जब आप किसी को प्रसाद अर्पित करेंगे तो आप टाइम का भी ध्यान रखेंगे, सही समय पे खिलाया जाए कि नहीं। अब अगर आप विचार करें, अगर हमें अपने जीवन को भगवान को अर्पित करना है तो कौन से समय पे अर्पित करना चाहिए? जब हम आईसीयू में हो, आखिरी सांसें गिन रहे हो, कोमा में पहुंच गए हो, किसी काम के नहीं रहे हो, चल नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो, किस समय हमें अपने जीवन को भगवान को अर्पित करना चाहिए? क्या कहना है आपका? वृद्धावस्था, युवावस्था। जैसे महाभारत में आता है धृतराष्ट्र 5 दिन मृत्यु से पहले उन्होंने अपने जीवन को भगवान को दिया। अजामिल, कब दिया अजामिल ने अपने जीवन को भगवान को? आखिरी सांस, लास्ट ब्रेथ, आखिरी श्वास में अपने जीवन को अजामिल ने भगवान को अर्पित किया। जिस समय वो विष्णु दूत आए, अर्पित क्या किया था? वो गलती से, भगवान की कृपा की कथा है। तो उसी प्रकार से जब हमें अपने जीवन को भगवान को अर्पित करना है तो कौन से समय में अर्पित करना है? ध्रुव महाराज कितने साल के थे? वो 5 साल। प्रहलाद महाराज कितने साल के थे? 5 साल के।
तो हम सब चाहेंगे कि हमें जब कुछ खिलाया जाए तो सही समय पे होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट रात को खिलाया जाए आपको, सही समय पे आप प्रसाद पाना चाहेंगे। आपके घर में कोई गेस्ट आएगा तो आप राइट टाइम पे उसको सर्व करेंगे। तो जब हम भगवान की सेवा की बात करते हैं तो कहीं वहां टाइमिंग्स भूल नहीं जाते हैं, और हम इसे एक रिटायरमेंट प्रोग्राम बना देते हैं। जब कुछ नहीं रहेगा जीवन में करने के लिए, तब फिर हम भगवान को अपने जीवन का समय देंगे। श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, श्रील प्रभुपाद जी भारत देश में प्रचार कार्य कर रहे थे 1922 से लेके 1965 तक, लेकिन कोई सुनता नहीं था, कोई भी सुनता नहीं था। वो 70 साल के हो चुके थे और तब उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, जब भारत में कोई नहीं सुनता तो चलो अमेरिका में जाके सुनाते हैं। तो चले गए न्यूयॉर्क, ये कृष्ण का गीता का संदेश लेके, और फिर वो अमेरिकी लोगों ने सुना और उन्होंने इसे स्वीकार किया। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये भारतीयों का ज्ञान भारतीयों के लिए, और ये भारतीय लोगों को जिस समय आगे आकर मुझे सहयोग देना चाहिए था इसे फैलाने के लिए, बजाय इसके वो मुझको भी डिस्करेज कर देते थे। आप किन चक्रों में पड़ गए, वो मुझे भी निरुत्साहित करते थे। और प्रभुपाद जी भारतीयों के पास जाके कहते थे कि तुम्हारे पास 4 पुत्र हैं, एक मुझे दे दो, मैं इसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा। लेकिन आसक्ति का स्वभाव ऐसा है कि ये आखिरी सांस तक नहीं जाती है। आप ऐसा नहीं सोचो कि आज ही मेरे को आसक्ति है, कल नहीं रहेगी। ये आखिरी सांस तक नहीं जाने वाली है। अब भगवान राम को जिस समय सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत थी सीता माता की खोज करने के लिए, कौन आगे आया था? बंदर। कौन आगे आए? मनुष्य नहीं आए, बंदर आगे आए भगवान की सहायता करने के लिए। तो उन बंदरों ने भगवान राम की सहायता की किस समय? जिस समय उनको सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत थी। तो उसी प्रकार से जब हम कुछ अर्पित करते हैं तो फिर वो सही समय पे अर्पित किया जाता है। और अगर कोई अपने जीवन को भगवान को अर्पित करना चाहता है तो क्या उसमें हमें सही समय नहीं देखना चाहिए? कि जब जीवन किसी काम का नहीं रहा, अब ये शरीर चलता नहीं फिरता नहीं कुछ नहीं करता, तो अब भगवान को दे दो। और जब तक करता था तब तक अपने लिए। तो अर्पित करने का सिद्धांत अच्छा है, लेकिन साथ साथ सही समय पे अगर नहीं किया जाता तो उसका उपयोगिता नहीं रहती, उसकी उपयोगिता व्यर्थ हो जाती है। पर उसकी उपयोगिता तभी है जब आप राइट टाइम पे उसे भगवान को ऑफर कर रहे हैं, सही समय पे अर्पित कर रहे हैं। और एक तरीका, तो जब कुछ अर्पित किया जाएगा तो आपको कोई बर्तन चाहिए जिसमें डाल के वो ऑफर किया जा सके। उसी प्रकार से अगर आप भगवान को अपने जीवन को अर्पित करना चाहते हैं तो वो बर्तन जिसमें आप अपने आप को अर्पित करेंगे वो कर्मों का बना है, वो हमारे कर्मों का बना है। तो अगर वो कर्मों का बर्तन, जैसे मान लीजिए अगर आपको इमली का पानी तांबे के बर्तन में डाल के दे दिया जाए तो चलेगा क्या? वो जहर बन जाएगा। पदार्थ सही हो लेकिन बर्तन सही नहीं हो तो वो काम नहीं करेगा। तो आप अर्पित तो करना चाहते हैं अपने आप को भगवान को, लेकिन जो बर्तन कर्म हमारे ठीक नहीं जो भगवान को अर्पित किए जा सके तो ये चलेगा नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो किस बर्तन में हम अपने आप को अर्पित करेंगे या किस में अर्पित किया जाएगा, वो है हमारे कर्म।
वो हमारे कर्म है। तो इसका मतलब कर्मों का सही होना आवश्यक है। अब कैसे जानेंगे क्या कर्म सही है, क्या कर्म गलत है? हर एक की कर्म की परिभाषा अलग अलग, हर एक की सही और गलत की परिभाषा अलग अलग। तो कैसे जानेंगे किस कर्म को सही और किस कर्म को गलत कहा जा सकता है? तो ये बताया जाएगा शास्त्र, गुरु और साधु के द्वारा। वो हमें ये सिखाएंगे, शास्त्र, गुरु, साधु आदि, कि कैसे हम किन कर्मों को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप अर्पित करने के लिए भी तैयार हैं, आप सही समय पे भी अर्पित कर रहे हैं, और जो पसंद किया जाता है भगवान के द्वारा वो अर्पित कर रहे हैं, सही बर्तन भी है। लेकिन अगर सही भावना ना हो, सही भावना, शबरी ने जब भगवान राम को बेल अर्पित किए तो उसको चखा पहले और फिर अर्पित किया। अर्चना की पद्धति कहती है कि भगवान को जो आप अर्पित करने जा रहे हैं, अगर आप उसकी सुगंध भी ले लें तो वो अर्पित करने योग्य नहीं है। ये अर्चना पद्धति बोलती है। आप उसको सुगंध भी ले लें, ये विचार भी कर लें कि बस अभी कर रहा हूं, उसके बाद खाना तो मैंने ही है, थोड़ा फॉर्मेलिटी है, भोग भी लगाना चाहिए ना, खाना तो मैंने ही है, प्रसाद पाना तो मैंने ही। ये भी विचार कर ले तो वो भोग लगाने योग्य नहीं रहता। इसीलिए भोग भगवान को जब अर्पित किया जाता है तो ढक के करना चाहिए। किचन से भोग लगाने तक उसको कवर करके ले जाना चाहिए, कपड़ा से या फिर बर्तन से, किसी प्रकार से। लेकिन अब शबरी कैसे अर्पित कर रही थी राम जी को, ये तो देखना सूंघना सब टूट गया। खा के अर्पित कर रही थी शबरी। पूरी तरह से ऑपोजिट है, पूरा नियम ही तोड़ दिया, उठा के खा के। लेकिन उस खाए हुए बेर में श्री रामचंद्र जी को सर्वाधिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। भावना, किस भावना से भगवान को दे रहे हैं? सिर्फ देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में राइट एटीट्यूड होना भी आवश्यक है। भगवान सिर्फ उस पदार्थ को नहीं देख रहे हैं जो आप दे रहे हैं, भगवान ये भी देख रहे हैं किस मूड के साथ, किस भावना के साथ मुझे ये अर्पित किया जा रहा है। इसीलिए आहार शुद्ध हो। जब आहार शुद्ध होगा मन शुद्ध हो जाता है। इस आहार का हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। जब आप घर में खाते हैं और जब आप किसी रेस्टोरेंट, किसी बाहर जाकर किसी जगह खाते हैं, बहुत अंतर है इस बात में। ठीक है, आपको प्रिपरेशन का टेस्ट और उसकी ऑपुलेंस अलग लगती होगी, लेकिन उसके पीछे जो भावना है, जो कुकिंग एक रेस्टोरेंट में किया जाता है, उसके पीछे क्या भावना है? पैसा बनाना। और बनाने वाला कितना शुद्ध अशुद्ध अवस्था में बनाता है आप नहीं जानते। लेकिन जब घर में कुक किया जाता है, उसके पीछे भावना सेवा की, प्रेम की, स्नेह की है, त्याग, सैक्रिफाइस की है। तो जब हम ऐसा आहार खाते हैं बाहर जाके, तो भावना नहीं है वहां पर, वो हमारी भी भावना दूषित कर देगा। और फिर जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार वो भोग तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें एक पदार्थ नहीं होता। क्या, कौन बताएगा हमको? तुलसी के बगैर भोग ऑफर नहीं किया जाता भगवान। तो तुलसी के बगैर भगवान को भोग अर्पित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि तुलसी को देख के भगवान उसे स्वीकार करते हैं। वो उसको भोग को स्वीकार नहीं करते, लेकिन उस पे तुलसी पड़ी होती है, तो इस कारण से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो
तो जब हम अपने जीवन को भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो भगवान हमें स्वीकार करने वाले नहीं, जब तक इसमें भगवान के प्रतिनिधि उनके भक्त का हाथ ना हो। तो अगर आप अपने आप को भोग के रूप में भगवान को ऑफर करना चाहते हैं तो फिर जैसे भोग में तुलसी लगाकर उनको ऑफर किया जाता है, वैसे ही हमें भगवान के प्रतिनिधि इस गुरु शिष्य परंपरा का साथ चाहिए। उसके माध्यम से भगवान हमें स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो। क्योंकि गीता एक संक्षिप्त शास्त्र, मात्र 700 श्लोक तो है, लेकिन वो डिटेल कैसे अर्पित किया जाए ये हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान को अर्पित करना है। और जब हम इस डिटेल का ध्यान रखेंगे, कई बार लोग कहते हैं बहुत सारे नियम बताते हो आप हरे कृष्ण वाले, नहीं ये करो नहीं करो, ऐसा नहीं करो। अरे भक्ति तो मन का विषय है भाई, इतना सारा नियम क्या करेगा ये सब। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी पसंद नापसंद और एक एक डिटेल का ध्यान रखते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो फिर उनकी भी तो पसंद नापसंद का ध्यान रखेंगे। इसीलिए डिटेल्स का पालन करना ये प्रेम का एक चिन्ह है। जहां डिटेल्स पालन की जाती हैं ये प्रतीक है उस व्यक्ति के प्रति हमारे प्रेम का। तो भगवान कोई डरने के विषय नहीं है। जैसे कुछ स्क्रिप्चर्स में दिखाया जाता है कि भगवान से डर के रहना चाहिए। भगवान कोई डरने के विषय नहीं है, भगवान प्रेम करने के विषय है। उनसे प्रेम किया जाता है, वो प्रेम के पात्र है। क्योंकि इस संसार में हम सब प्रेम ढूंढते हैं, मिलता कहीं भी नहीं है, लेकिन उस प्रेम की पूर्ति उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ संबंध बना के की जाती है। और जहां आप संबंध बनाना चाहते हैं वहां कुछ आदान प्रदान भी करेंगे। इस संसार में संबंध तभी बने रहते हैं जब तक कुछ लेते देते रहते हैं ना। कोई फेस्टिवल आता है, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, तभी तक रिलेशन बने रहते हैं। तो जब हम भगवान से संबंध बनाना चाहते हैं तो फिर उनके साथ भी भगवान कहते हैं मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो। लेकिन कैसे करो ये जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। 100 वर्ष का आ गया है नहीं अभी 100 भी ना, और उसमें भी हम करीब 50% जीवन ऐसे ही गवा कर आते हैं भगवान के पास। तो अब जो 50 बचा भी उसमें भी कितने दिन कितना जीवन शेष नहीं जानते। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, जिसका मतलब है कोई खराब सौदा आपको मिल गया, आप उसका क्या करेंगे? बेस्ट यूटिलाइजेशन कुछ तो करेंगे उसको ना। तो ये मनुष्य का जीवन एक खराब सौदे जैसा ही है। कैसे खराब सौदे का है जैसा है? इसमें जन्म है, इसमें मृत्यु है, इसमें वृद्धावस्था है, इसमें रोग है, फिर है, लेकिन इसका बेस्ट यूज क्या है? कृष्ण कहते हैं मद अर्पणम, मुझे अर्पित करो, ये बेस्ट यूज है इसका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की श्री गौर निताई भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।